14 कंट्री में जो हमारे हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, उन्हें अय्यापुर टांडा उड़मुड़ तरफ से हम आपका तालियों से स्वागत करते हैं। 6052 आदमी आपको निहार रहे हैं और आप सब कथा में आए हुए हमारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। पत्रकार भाई लोग, पुलिस वाले, पूरा स्टाफ भाई लोग, उसमें भाई और बहन सब जो आपकी रक्षा में खड़े हैं, उन सभी को भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। आइए 8वें दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। भगवान व्यास कहते हैं, कैलाश पर भगवान शिव मां पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। सनंद कुमार को नंदी जी कथा सुना रहे हैं और प्रयागराज में सुत जी बोले, सुतोवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे प्रयागराज तीर्थ तटे गंगा कालंदिनी संगमे शिव महापुराण ब्रह्मलोकवर्तिने सर्वदेवानां महादेवो सर्वजगतवंदितो गुरु जलंधरो उत्पत्तो इंद्र आदि भयभीतो ब्रह्मा हरि नारायण वृंदाचरित्रं वंदित माँ भगवती अंबिका कोप असुरनाशुत विदः। भगवान व्यास कहते हैं, भगवान शिव से क्रोध से जन्मा हुआ जलंधर, जिसने जलंधर बसाया, कोई जमाने में ये जलंधर का राजा था, सर्व देवी देवता को हरा दिया भगवान शिव और नारायण तक, मगर भगवती अंबिका माने जगदम्बा को पण अपमान किया, तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप ले वृंदा का तप का भंग किया। वृंदा ने साप दे दिया और मरते मरते बोली, तुम पत्थर दिल के हो, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान शालिग्राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई, जो हमारे भारत में घर घर पूजी जाती है और जिसको आप वृंदावन कहते हैं, वो वृंदा का ही धाम है, उसी के पर वृंदावन पड़ा है। तो जो गृहस्थी अपने घर में शालिग्राम की पूजा करता है, वो तुलसी के साथ में करता है, तो उसके घर में लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। शालिग्राम तुलसी बिना पूजा नहीं होती। भगवान ठाकुर जी को तुलसी बिना भोग नहीं लगता है। रविवार, एतवार, एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। संध्या काल में तुलसी को हाथ लगाना नहीं चाहिए। इतनी पवित्र देवी है, इसलिए तुलसी सब कोई नहीं पहन सकता, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। तुलसी भगवान को भी साप दे दिया और बहुत भारी तपस्या की, संसूर से उसका विवाह हुआ। उन्हीं को भी भगवान भोलेनाथ ने उद्धार कर दिया। फिर भगवान के साथ उसका विवाह हुआ, तुलसी हुआ। हमारे देश में तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी अनेक रोगों को नाश करती है। जिसके घर के आंगन में तुलसी की पूजा होती है, भगवान नारायण का वास होता है। यत्र पूजिते तुलसी हरि प्रियाम स्वयं नारदो सदम कथित अहो भाग्यम ते गृहस्थ आश्रम। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है, हरिप्रिया नारायण की प्रिय तुलसी की, तो नारद जी कहते हैं वो घर महान है, उसको गृहस्थी आश्रम कहते हैं, वो घर को मंदिर कहते हैं। इसलिए तुलसी के सामने जोत जलाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तुलसी हमारे आंगन में होती है तो असुरवृत्ति के देवता लोग हमारे घर में प्रवेश नहीं करते।
हम बाहर से आते हैं तो कोई चीज हमारे साथ हो तो तुलसी के प्रभाव से रुक जाती है। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं हिंदू की संस्कृति का एक मूल है सरस्वती तुलसी। जलंधर के नाश के बाद तारकासुर के 3 पुत्र थे। भगवान शिव ने उनका भी उद्धार किया, जिसका त्रिपुरासुर नाम का असुर बहुत भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान से कहा हमको ऐसा नगर बनाओ, हमारी इच्छा के अनुसार हम जहां जा सके आ सके। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, ये सबको दे देता है, कोई भी आओ पीछे मुड़ के देखता नहीं है। और जिसको भी भोलेनाथ ने वरदान दिया वही फिर भगवान के सामने आते हैं। एक भस्मासुर नाम का राक्षस आ गया। महादेव अपने बच्चों के साथ मां पार्वती के साथ बैठे थे। बहुत दिन के बाद समाधि से जगे तो पार्वती ने कहा कि थोड़ा घर बैठिए, ये बच्चे आपका दर्शन करें, सब गण लोग आपको मिले। इतने भस्मासुर आया। महादेव को बोला महाराज मुझे वरदान दो, मैं जिसके मथे पे हाथ रखूं वो जल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ ने क्या क्या करते हो? बोले हाथ किसके पर रखूं, मैं आजमाऊं सच या झूठ। देवता गुरु मार भगवान कभी सच असत्य नहीं बोलते। भगवान शिव दौड़ने लग गए, भस्मासुर पीछे पड़ गया। भगवान नारायण का स्मरण हुआ। भगवान विष्णु सन्यासी का रूप लेकर उनसे मिले भस्मासुर को। कहां जा रहे हो? बोले महादेव ने मुझे वरदान दिया, जिसके मथे पे हाथ रखोगे वो जल जाएगा। फिर क्या करो? बोले जगदम्बा पार्वती को अपने घर ले आऊंगा। इतने में भगवान ने मोहिनी रूप ले लिया, उनके साथ नाचने लग गई। भगवान ने मोहिनी रूप ने कहा कि अगर तुम अपने मथे पे हाथ रखो, अगर शिव का वरदान सत्य होगा तो मैं आपसे शादी करूंगी। ऐसा नृत्य हुआ कि भस्मासुर अपने मथे पे हाथ रखा, उसी टाइम जल के खाक हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पाप की सजा सबको मिलती है, कर्मों की सजा सबको मिलती है। भगवान व्यास कहते हैं इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, जहां तक हो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, कटु वचन न बोलो। बहुत झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत झूठ बोलने से आदमी की आयुष घटती है, ज्यादा बोलने से भी आयुष घटती है। इसलिए अगर कम बातों से काम बन जाए तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आदमी कितना बोलते हैं सुबह शाम तक, काव काव काव। बहुत बोलने से आदमी की आयुष घटती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता रानी जहां तक वो मौन रहते हैं, और शिव को मौन बहुत प्रिय है। हो सके तो सुबह में 1 घंटा मौन रखो, सुबह शाम, या कोई दिन नक्की करो। मौन में बहुत ताकत है। मौन से ऊर्जा बढ़ती है, मौन से आयुष बढ़ती है, मौन से आयदात शक्ति बढ़ती है। कम बोलो। भगवान शिव ने मोहिनी रूप को देखा। भोलेनाथ ने कहा कौन हो? ऐसा सुंदर नृत्य किया, उसमें से हनुमान जी का जन्म हुआ, ऐसी कथा है। हनुमान जी शिव के अवतार है, इसलिए शिव महापुराण अद्भुत कथाएं इसमें लिखी है। आगे जाके कथा आती है ब्रह्मा के पुत्र अंत्री, अंत्री के धर्मपत्नी मां सती अनसुया, एक महान सती हुई हमारे देश में, जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। देखो तो सही माताओं में ताकत कितनी है, भारत की नारी में कितनी ताकत। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो माँ बच्चे को पालती है। बाप भाग जाता है, कंटाल जाता है, रुक जाता है, पिता न हो तो माता वो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी करती, कितना भी बड़ा कष्ट उठाना पड़े। माँ में ममता होती है साहब। इसलिए अनसुया का पुत्र भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप में आए। ब्रह्मा का अंश चंद्रमा बना, शिव का अंश दुर्वासा ऋषि बने, और भगवान विष्णु के अंश भगवान दत्तात्रेय बने।
चंद्रमा बड़ी समाज की सेवा करते थे, उनका बहुत मान था। समय जाते दक्ष की 27 पुत्रियों से उसकी शादी हुई और रोहिणी से चंद्रमा ज्यादा प्रेम करने लग गया और पत्नी को बुलाता नहीं था और सब दक्ष के पास जाके अपने पिता को कहती है, महाराज हमारी सब बहनों को एक चंद्रमा से विवाह किया, वो तुम्हारी बड़ी बहन को ही बुलाता, हमको बुलाता नहीं है। दक्ष ने उसको समझाया कि भाई आप मेरे दामाद हो, किसी की बेटी तुम्हारे घर बहू बनकर आई है तो उसको बेटी का प्यार दो, और बहू का भी धर्म है कि अपने सास ससुरा को अपने माता पिता के जितना प्यार करती है ऐसा सम्मान दे। ये हमारे शिव पुराण में राम कथा में लिखा है, पढ़िएगा। नारी का धर्म क्या होता है, पुरुष का धर्म क्या होता है, गुरु का धर्म क्या होता है, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, सब इसमें लिखा है। सब समय मिले तो अपने घरों में रख कर पढ़िए। दक्ष ने समझाया मगर उसने ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार समझाया मगर चंद्रमा माना नहीं तो साफ दे दिया, जाओ तुमको कोढ़ निकले, तुम्हें पैरालिसिस हो जाए, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। कोई भी बेटी दुखी है, जब तक अपने पिता को बात नहीं करती है तब तक आप सलामत हो। अगर कोई भी बहन बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर जीवन जी रही है, आपने ज्यादा सताया और कभी बेटी ने अपने बाप के सामने आंसू बहा दिए और इस बाप की बद्दुआ लगी तो आप चैन से घर में नहीं रह सकते। शिव पुराण कहता है। आखिर दक्ष ने साफ दे दिया कि मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया, तो मेरी बेटियों को परेशान करते हो, जाओ तुम रोगी हो जाओ। चंद्रमा को साफ मिला, अचानक अंधेरा सा आ गया, चंद्रमा का तेज खत्म हो गया। एक बेटी के बाप की बद्दुआ लग गई साहब। और याद रखना, बद्दुआ बहुत भयंकर है। आप हो सके तो किसी की दुआ लीजिएगा, बद्दुआ नहीं। तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए, मुआ चाम के ढोर से लोहा भी भस्म हो जाए। इसलिए किसी को सताइए नहीं, किसी का दिल मत दुभाइए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, सरे मुझको आखिरें झुकाना पड़ेगा। आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, सरे तुझको आखिरें झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, ये बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ शोहरत तुम्हारी बहु जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बहु जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता,